अधिकांश लोगों को कमेलियन के बारे में सिर्फ इतना ही पता है कि वे जरूरत पड़ने पर अपने रंग को छलावरण के लिए बदल सकते हैं, मगर असलियत ये होती है कि रंग बदलना उनके मूड को दर्शाता है, न कि उनकी आसपास के परिवेश में ढलने की इच्छा को। कमेलियन की 150 से अधिक विभिन्न प्रजातियां हैं और उनमें से कई हमारी कल्पना से भी अधिक विचित्र हैं। मगर इनके बारे में रहस्यमयी बातें आपको जरूर जान लेनी चाहिए। इनका जीवन बगैर माँ के मातृत्व और उसकी शुरुआती देखभाल के ही शुरू होता है। अंडे से बाहर आने पर या कुछ प्रजातियों में जीवित बच्चों के जन्म के बाद ये नन्हे जीव कुछ सेकंड के भीतर ही पेड़ पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। यह उनकी सहज प्रवृत्ति है जो उन्हें जल्द से जल्द ये करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि जंगल में हर तरफ शिकारी मौजूद है। पालतू परिवेश में भी यह प्रवृत्ति देखने को मिलती है, क्योंकि बड़े कैमेलियन इन नन्हे बच्चों को खा जाते हैं। कैमेलियन माँ भी अपने बच्चों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती है। गर्भवती मादा कैमेलियन जमीन में 6 से 12 इंच गहरी एक छोटी सुरंग खोदकर उसमें अंडे देती है। सभी अंडे अंगूर के गुच्छे की तरह एक दूसरे से चिपके रहते हैं। उन्हें मिट्टी से ढक देने के बाद मादा कैमेलियन हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। विशेषज्ञों के हिसाब से उनकी छोड़कर जाने की प्रवृत्ति इस वजह से भी है क्योंकि अंडे परिपक्व होने के लिए लगने वाला समय बहुत ज्यादा लंबा होता है। यह अलग अलग प्रजातियों के हिसाब से 12 से 24 महीनों तक का हो सकता है और आम मादा कैमेलियन का जीवन बहुत सीमित अवधि का होता है। नन्हे बच्चे कई महीनों के बाद अंडों से निकलते हैं और खुदाई करके सतह पर पहुंचकर अपना जीवन शुरू करते हैं। कैमेलियन की कुछ प्रजातियां जीवित बच्चों को भी जन्म देती हैं। इसमें माउंट मेरू, जैक्सन, वोना, रुडिस और हेलमेटेड प्रजातियां शामिल है। जब जीवित बच्चों के जन्म की बात आती है तब मादा कैमेलियन किसी बड़े पेड़ पर चढ़ जाती है और ऊपर जाते ही किसी पत्ते पर प्रसव करके बच्चे छोड़ती जाती है। बच्चे जब पत्ती या शाखा पर उतरते हैं तो उससे चिपक जाते हैं, फिर वे झूलते हैं और एमनियोटिक थैली के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर देते हैं। शुरुआती दिनों में इस एमनियोटिक थैली को खाकर ही वे पोषण प्राप्त करते हैं, क्योंकि उसमें भरपूर पोषक चर्बी होती है। शिशु कैमेलियन शुरू से ही स्वतंत्र होते हैं। वे आमतौर पर सीधे पेड़ों और झाड़ियों के संरक्षण में चले जाते हैं। जल्द ही वे छोटे कीड़ों और इल्लियों का शिकार करना शुरू कर देते हैं। इनमें से कुछ प्रजातियां तो वयस्क होने पर तकरीबन 25 से 30 इंच तक बड़ी होती है, यानी हमारे घरों में पाई जाने वाली बिल्ली जितनी बड़ी, जबकि कुछ प्रजातियां अपने वयस्क होने पर सिर्फ सूरजमुखी के बीज जितने ही बड़े हो सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी प्रजाति पार्सन्स कैमेलियन होती है। इसे कैमेलियन की दुनिया का किंग कॉन्ग कहते हैं। वयस्क पार्सन कैमेलियन के वजन और लंबाई से अन्य प्रजातियां कतई मेल नहीं खाती है। इनका वजन 650 से 950 ग्राम तक होता है और लंबाई 28 से 30 इंच तक बढ़ती है। ये संरक्षण में सहज 15 से 22 साल तक जीवित रह सकता है। जबकि सबसे छोटी प्रजाति मेडागास्कर की ब्रुकेशिया माइक्रा कैमेलियन है। वयस्क होने पर इसकी पूरी लंबाई महज 1 इंच जितनी ही होती है और वजन सिर्फ 0.2 ग्राम होता है, मगर ये 10 साल तक जीवित रह सकती है। ये सिर्फ दुनिया का सबसे छोटा कैमेलियन ही नहीं, बल्कि ये दुनिया का सबसे छोटा सरीसृप यानी रेप्टाइल्स भी है। कैमेलियंस की इस विचित्र और अद्भुत दुनिया की झलक इस वीडियो में आपको दिखाई जाएगी। इनका मुख्य आहार छोटे कीड़े, इल्लियां, फल और कुछ फूल होते हैं। ये पूर्ण रूप से विषहीन और मनुष्यों के प्रति नर्म जीव होते हैं। आज हम आपको 45 ऐसे कैमेलियंस के बारे में बता रहे हैं जिनकी पशु मार्केट में सबसे ज्यादा मांग होती है, मगर सिर्फ भाग्यशाली लोग ही उन्हें प्राप्त कर पाते हैं। पार्सन्स कैमेलियन मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी मेडागास्कर के वन्य क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका आकार 28 इंच तक लंबा हो सकता है। ये सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली प्रजातियों में से एक है। आमतौर पर नर 20 साल और मादा 15 साल तक जीवित रहती है। ये सबसे बड़ी कैमेलियन प्रजाति होती है। ऑस्ट्रेलेस कैमेलियन मुख्य रूप से संपूर्ण मेडागास्कर के वन्य क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका आकार 27 इंच तक लंबा हो सकता है। ज्यादातर अन्य प्रजातियों की तुलना में ये अविश्वसनीय रूप से बड़ी है, हालांकि यह अत्यधिक पालतू जीव है। पैंथर कैमेलियन मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी मेडागास्कर के वन्य क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका आकार 20 इंच तक लंबा हो सकता है। इन प्रजाति का जीवन बहुत लंबा नहीं होता। इसमें नर आमतौर पर 6 साल तक और मादा 3 साल तक ही जीवित रहती है। पेटर्स कैमेलियन मुख्य रूप से उत्तरी मेडागास्कर के वन्य क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका आकार 6.3 इंच तक लंबा हो सकता है। उत्तरी मेडागास्कर में 4200 वर्ग मील क्षेत्र में ही यह पाए जाते हैं। दुर्भाग्य से अब इसे विलुप्त होने वाली प्रजाति के तौर पर वर्गीकृत किया गया है।
नीसना ड्वार्फ कमेलियन मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका के वन्य क्षेत्र नाइसर के पास पाया जाता है। इसका आकार 7.1 इंच तक लंबा हो सकता है। इसकी कुल लंबाई सुनने में बड़ी लग सकती है, लेकिन इस छिपकली का शरीर औसत मानव अंगूठे के आकार जितना होता है। वेस्ट उसम्ब्रा टू हॉर्न कमेलियन मुख्य रूप से तंजानिया में पश्चिम उसम्ब्रा पर्वत के वन्य भाग क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका आकार 11 इंच तक लंबा हो सकता है। यह आश्चर्यजनक प्रजाति दुर्भाग्य से लुप्तप्राय हो रही है। इसकी आबादी में गिरावट का मुख्य हिस्सा इसके निवास जंगलों के विखंडन के कारण है। मेलर्स कमेलियन मुख्य रूप से पूर्वी अफ्रीका में सवाना और उसके पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका आकार 24 इंच तक लंबा हो सकता है। चित्तीदार धारीदार त्वचा वाली यह प्रजाति एक छोटे स्टेगोसॉरस जैसी दिखती है। यह अफ्रीका प्रायद्वीप का सबसे बड़ा गिरगिट है। फोर हॉर्न्ड कमेलियन मुख्य रूप से पश्चिमी कैमरून और दक्षिण पूर्वी नाइजीरिया के हाईलैंड्स के वन्य भाग क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका आकार 14 इंच तक लंबा हो सकता है। इसके पर्यावास पर विनाश का बड़ा खतरा है, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय पालतू व्यापार के लिए निर्यात होता है। अफ्रीका में यह एक संरक्षित प्रजाति है। ट्रांसवाल ड्वार्फ कमेलियन मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका के एम्पुमलैंगा और लंपोपो के वन्य भाग क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका आकार 6 इंच तक लंबा हो सकता है। ये कई बौनी प्रजातियों की तुलना में थोड़े बड़े होते हैं। वैसे इन्हें अक्सर पालतू पिंजरों में नहीं देखा जाता है। इंडियन कमेलियन मुख्य रूप से श्रीलंका, भारत और दक्षिण एशिया के अन्य भागों के वन्य क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका आकार 15 इंच तक लंबा हो सकता है। अन्य प्रजातियों के विपरीत यह अपनी पृष्ठभूमि से मिश्रण करने के लिए रंग नहीं बदलता है, बल्कि यह अन्य गिरगिटों के साथ संवाद करने और गहरे रंगों के जरिए गर्मी को अवशोषित करने के लिए करता है। जैक्सन्स कमेलियन मुख्य रूप से दक्षिण मध्य केन्या और उत्तरी तंजानिया के वन्य भाग क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका आकार 15 इंच तक लंबा हो सकता है। यह उन प्रजातियों में से एक है जो ज्यादा पाली जाती है। इस प्रजाति में नर के सिर पर 3 सींग होते हैं, इसलिए वे एक ट्राइसेराटॉप्स की तरह दिखते हैं। नेटल मिडलैंड्स ड्वार्फ कमेलियन मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका के क्वाजुलू नताल मिडलैंड्स के वन्य भाग क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका आकार 3 इंच तक लंबा हो सकता है। ये छोटी बौनी किस्मों में से एक है। इसके उभार इसे कुछ ऊबड़ खाबड़ दिखाते हैं, इसलिए ये चिकनी त्वचा वाले गिरगिट की किस्मों से उल्लेखनीय रूप से अलग दिखता है। ग्रेसफुल कमेलियन मुख्य रूप से उप सहारा अफ्रीका में वन और झाड़ीदार क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका आकार 15 इंच तक लंबा हो सकता है। ये 10 साल तक जीवित रह सकता है और इस प्रजाति को संकटग्रस्त नहीं माना जाता है, इसलिए इसे एकत्र किया जाता है और पालतू व्यापार में बेचा जाता है। माउंट हैनान कमेलियन मुख्य रूप से तंजानिया में माउंट हैनान के वन्य क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका आकार 5.4 इंच तक लंबा हो सकता है। इन अजीब दिखने वाले सुंदर जीवों का एक बहुत छोटा पर्यावरण है, क्योंकि वे तंजानिया में केवल एक पहाड़ पर ही पाए जाते हैं। टैंजानियन माउंटेन ड्वार्फ कमेलियन मुख्य रूप से तंजानिया के माउंट मेरू और किलिमंजारो के वनाच्छादित क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका आकार 6.5 इंच तक लंबा हो सकता है। ये चमकीले रंग के होते हैं। इनके पेट पर नारंगी या पीले रंग की धारी होती है। मुख्य रंग आमतौर पर हरे और नीले रंग का संयोजन होता है। ग्लोब हॉर्न्ड कमेलियन मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी और पूर्वी मेडागास्कर के आर्द्र वन्य क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका आकार 15 इंच तक लंबा हो सकता है। ये कई रोमांचक रंगों और पैटर्न में आता है। यह अपने मूल स्थान मेडागास्कर में एक लुप्तप्राय प्रजाति है, जहां अब इसका निर्यात गैर कानूनी है। जॉनस्टन्स कमेलियन मुख्य रूप से मध्य अफ्रीका के एल्बर्टीन रिफ्ट वैली में पेड़ों या झाड़ियों वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका आकार 15 इंच तक लंबा हो सकता है। इनको पालने के लिए काफी समर्पण की आवश्यकता होती है। इन्हें बहुत अधिक आर्द्रता के साथ रात में तापमान में महत्वपूर्ण गिरावट की आवश्यकता होती है। वॉटी कमेलियन मुख्य रूप से मेडागास्कर के शुष्क भाग, विशेष रूप से पश्चिम और दक्षिण क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका आकार 22 इंच तक लंबा हो सकता है। ये शुष्क क्षेत्रों को पसंद करता है जहां भूमि बियाबान है। यह वृक्षीय होने की तुलना में स्थलीय है। ये रेत में बिल बनाता है और झाड़ियों पर चढ़ता है।
राइनोसेरस कमीलियन मुख्य रूप से मेडागास्कर के शुष्क वन क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका आकार 11 इंच तक लंबा हो सकता है। जंगल में ये प्रजाति बहुत आम नहीं है। इसके नर एक दूसरे से लड़ने के लिए अपने सींगों का इस्तेमाल करते हैं। साफ संभावना है कि जंगल में इसकी संख्या घट रही है। नामाकुआ कमीलियन मुख्य रूप से नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिणी अंगोला के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका आकार 10 इंच तक लंबा हो सकता है। यह जमीन पर ही रहता है क्योंकि इसकी पूंछ छोटी होने के कारण शाखाओं के चारों ओर लपेटकर चढ़ने में इसकी मदद नहीं करती है। माउंट लेफो कमीलियन मुख्य रूप से पूर्वी नाइजीरिया और उत्तरी कैमरून में मोंटन वर्षावन क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका आकार 8 इंच तक लंबा हो सकता है। इस पर अधिक शोध नहीं किया गया है, जबकि इसे 1910 में ही वैज्ञानिक रूप से वर्णित किया गया था। इसके वयस्कों के पास चमकीला पन्ना हरा रंग होता है। सेनेगल कमीलियन मुख्य रूप से पश्चिम अफ्रीका में नम सवाना क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका आकार 12 इंच तक लंबा हो सकता है। अन्य दूसरी प्रजातियां ऊंचे जंगलों में रहना पसंद करती हैं, पर यह प्रजाति पश्चिम अफ्रीकी सवाना मैदानों में रहती है। इस प्रजाति की सबसे विस्तृत श्रृंखला है, जिसमें अनेक उप प्रजातियां शामिल हैं। ग्रीन कमीलियन मुख्य रूप से पूरे उत्तरी मेडागास्कर में विभिन्न आवास क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका आकार 11 इंच तक लंबा हो सकता है। यह मेडागास्कर के गर्म, शुष्क भागों और अधिक नम जंगल दोनों में पाया जाता है। इसको पहले कार्पेट कमीलियन की ही प्रजाति माना जाता था। 2012 में इसे एक अलग प्रजाति के रूप में नामित किया गया। टू बैंडेड कमीलियन मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी मेडागास्कर के वर्षावन क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका आकार 18 इंच तक लंबा हो सकता है। ये संभवतः पालतू जानवरों के व्यापार के लिए एकत्र किया जाता है। मेडागास्कर में 1994 से इसके निर्यात पर प्रतिबंध है। हालांकि अवैध निर्यात इसकी जनसंख्या के लिए खतरा बना है। इसे वर्तमान में एक लुप्त प्राय हो रही प्रजाति माना जाता है। पेरिनेट कमीलियन मुख्य रूप से पूर्वी और मध्य मेडागास्कर में आर्द्र वन क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका आकार 8 इंच तक लंबा हो सकता है। भले ही यह लुप्तप्राय या खतरे में नहीं है, फिर भी मेडागास्कर ने 1995 से इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि इसमें एक आकर्षक चमकदार शिखा है। इसकी लंबी नुकीली नाक है जो इसे कई गिरगिट प्रजातियों से अलग दिखाती है। ओसम्ब्रा थ्री हॉर्न्ड कमीलियन मुख्य रूप से तंजानिया के कुछ हिस्सों के पहाड़ी वर्षावनों के पैच क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका आकार 16 इंच तक लंबा हो सकता है। इसमें नर को 3 बड़े नुकीले दिखने वाले सींग इसे थोड़ा डराने वाले बनाते हैं। हालांकि यह एक अच्छा पालतू जीव है और इसे बेचने के लिए अक्सर पकड़ा जाता है। लेसर कमीलियन मुख्य रूप से मेडागास्कर में सूखे जंगल क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका आकार 9.5 इंच तक लंबा हो सकता है। इसके निवास स्थान पर क्वार्ट्ज और टूरमलाइन के खनन के कारण आवास का विनाश हुआ है। 1994 से इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन अभी भी अवैध रूप से एकत्र करके बेचे जाते हैं। कॉमन कमीलियन मुख्य रूप से भूमध्य बेसिन और लाल सागर के आसपास की भूमि क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका आकार 16 इंच तक लंबा हो सकता है। ये भी उन प्रजातियों में से एक है जो छलावरण के लिए रंग नहीं बदलती है, बल्कि ये तापमान और प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया और आपसी संवाद करने के लिए रंग बदलता है। क्रिप्टेक कमीलियन मुख्य रूप से पूर्वी मेडागास्कर में आर्द्र वन क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका आकार 5 इंच तक लंबा हो सकता है। इसमें नर और मादा रंग के मामले में बहुत अधिक भिन्न नहीं होते हैं। इनमें नरों की नाक पर बहुत ही ध्यान देने योग्य सींग जैसा फैलाव होता है। कृषि के कारण इसके निवास स्थान के विनाश का खतरा बढ़ा है। ज्यूल्ड कमीलियन मुख्य रूप से मध्य मेडागास्कर के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका आकार 5.5 इंच तक लंबा हो सकता है। इस पर उभरी चित्रकारी और रंग प्रत्येक में व्यापक रूप से भिन्न होता है, इसलिए प्रत्येक कला का एक नमूना है। विलुप्ति के कगार पर होने की वजह से 1994 से इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ओशोनेसीज कमीलियन मुख्य रूप से मेडागास्कर के केंद्रीय हाईलैंड्स में आर्द्र वन क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका आकार 15.5 इंच तक लंबा हो सकता है। अन्य प्रजातियों की तुलना में यह अक्सर पालतू व्यापार के लिए एकत्र नहीं किया जाता है। निवास स्थान के नुकसान से वर्तमान में ये विलुप्त होने की कगार पर आ गया है।
स्पाइनी फ्लैंक्ड कमीलियन मुख्य रूप से तंजानिया में उद्जुम्बुआ पर्वत क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका आकार 6 इंच तक लंबा हो सकता है। यह अजीब कांटेदार दुर्लभ प्रजातियों में से एक है। यह एक लुप्त प्राय खतरे से ग्रस्त प्रजाति है। कृषि के लिए निवास स्थान के विनाश के कारण इसकी संख्या घटने की संभावना है। फिशर्स कमीलियन मुख्य रूप से तंजानिया में नागुरु और नागू पर्वत के वन क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका आकार 11 इंच तक लंबा हो सकता है। इसे एक विशिष्ट प्रजाति के रूप में निर्धारित किया गया था। विशेषज्ञों ने पाया कि यह पहले की तुलना में बहुत दुर्लभ था। इसके केवल 3 गिरगिट वास्तव में कैद में लाए गए हैं। क्रेस्टेड कमीलियन मुख्य रूप से इक्वेटोरियल गिनी, बायोको, कैमरून, मध्य अफ्रीका, कांगो, गैबोन, नाइजीरिया, घाना और टोगो के वन क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका आकार 11 इंच तक लंबा हो सकता है। यह एक छोटे डायनासोर जैसा दिखता है और पालतू के रूप में मिलना दुर्लभ है, क्योंकि अनुभवी सरीसृप रखने वालों के लिए भी इसे स्वस्थ रखना बेहद मुश्किल है। इसमें मादाएं नरों की तुलना में बड़ी और अधिक आक्रामक होती हैं। हेलमेटेड कमीलियन मुख्य रूप से केन्या और युगांडा के वन क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका आकार 10 इंच तक लंबा हो सकता है। इस प्रजाति के निचले जबड़े के नीचे दाढ़ी जैसी रेखा होती है। जब मादा गर्भवती होती है तब नर और मादा एक बंधन बनाते हैं। जब मादा बच्चों को जन्म देती है उसके बाद ये अलग हो जाते हैं। स्ट्रेंज हॉर्न कमीलियन मुख्य रूप से युगांडा और कांगो में रुवेनजोरी पर्वत के वर्षावन क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका आकार 11 इंच तक लंबा हो सकता है। इस प्रजाति के नर के सींग होना प्रमुख है। यह आमतौर पर पालतू कैद में नहीं पाया जाता है। वर्तमान में इस प्रजाति को खतरे के निकट होने के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कैमरून सेल्फिन कमीलियन मुख्य रूप से माउंट कैमरून के आसपास के ऊंचे इलाकों के वर्षावनों, बगीचों में या छोटे खेतों में भी पाया जाता है। इसका आकार 8 इंच तक लंबा हो सकता है। इसके लंबे सींग और सिर की शिखा प्रमुख पहचान है। पहले ये बहुत ही सामान्य रूप से निर्यात किया जाता था। अब यह शायद ही कभी पालतू रूप में दिखता है। पीटर्स फ्लैप-नेक्ड कमीलियन मुख्य रूप से उप सहारा अफ्रीका के वनों, सवाना के मैदान और यहाँ तक कि कुछ उपनगरीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका आकार 14 इंच तक लंबा हो सकता है। ये तीसरी सबसे अधिक बिकने वाली प्रजाति है। अन्य किस्मों की तुलना में इसकी देखभाल करना आसान है। ये पालतू रूप में 8 साल तक जीवित रह सकते हैं। ड्वार्फ जैक्सन्स कमीलियन मुख्य रूप से तंजानिया में माउंट मेरू के वन क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका आकार 8 इंच तक लंबा हो सकता है। अगर आप एक छोटी प्रजाति रखना पसंद करते हैं तो यह एक अच्छा पालतू जानवर है। नर और मादा के बीच अंतर करना बहुत आसान है, क्योंकि नर के 3 सींग होते हैं और मादा के 1। अफ्रीकन कमीलियन मुख्य रूप से अफ्रीका में साहेल, नील घाटी, सवाना और ग्रीस के वन्य क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका आकार 18 इंच तक लंबा हो सकता है। इसका लंबे अंगों के साथ पतला और एथलेटिक शरीर है। हालांकि ये सवाना में भी रहती है, लेकिन यह एक अच्छी पर्वतारोही भी है। अपने सुव्यवस्थित शरीर के बावजूद ये बहुत धीमी गति से चलने वाली प्रजाति है। केप ड्वार्फ कमीलियन मुख्य रूप से केप टाउन, अफ्रीका के आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका आकार 6 इंच तक लंबा हो सकता है। इन्हें शायद ही कभी पालतू जानवर के रूप में रखा जाता है। हालांकि इन्हें दक्षिण अफ्रीका की सरकार से परमिट के साथ खरीद सकते हैं। हालांकि वे इंसानों के साथ के आदी नहीं हैं। मानव उपस्थिति कभी कभी उन्हें परेशान कर सकती है। वेल्ड कमीलियन मुख्य रूप से सऊदी अरब और यमन प्रायद्वीप के बड़े पेड़ों पौधों वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका आकार 24 इंच तक लंबा हो सकता है। ये पालतू व्यापार में बेची जाने वाली सबसे लोकप्रिय प्रजाति है। हालांकि उचित देखभाल बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें मादा आमतौर पर लगभग 5 साल और नर 8 साल जीवित रहते हैं। मैल्दस ग्रीन ईयर्ड कमीलियन मुख्य रूप से पूर्वोत्तर मेडागास्कर में वर्षावन क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका आकार 15.7 इंच तक लंबा हो सकता है। इसमें नरों की नाक बड़ी और नुकीली होती है। इन्हें अक्सर कैद में नहीं रखा जाता है, क्योंकि इनके प्राकृतिक आवास की उच्च आर्द्रता की सटीक नकल करना कठिन है। विल्सेस कमीलियन मुख्य रूप से मध्य, उत्तरी, मध्य पूर्वोत्तर मेडागास्कर में वन क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका आकार 6.7 इंच तक लंबा हो सकता है। ये चमकीला जीव कभी मेडागास्कर में बड़ी संख्या में रिपोर्ट किया गया था। हालांकि इसके निर्यात पर 1990 के दशक की शुरुआत में प्रतिबंध लगा दिया गया था। कारपेट कमीलियन मुख्य रूप से मध्य, उत्तरी, मध्य पूर्वोत्तर मेडागास्कर के वन क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका आकार 6.7 इंच तक लंबा हो सकता है।
ये छोटे, रंग बिरंगे और स्वभाव से कुछ शर्मीले होते हैं, लेकिन अगर आपको रंगीन जीव पसंद है तो इन्हें पालतू जानवर के रूप में रख सकते हैं। वे दुर्भाग्य से अल्पकालिक हैं और अक्सर केवल कुछ वर्षों तक ही जीवित रहते हैं। Check the mic and make sure it sound right, boys.